हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल किटियापा। और मैं किटी खड्डा लेकर आई हूँ आपके लिए बिग बॉस 14 के पहले वीकेंड के वार का रिव्यू। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बुलडोज़र वाले टास्क से। तो इस टास्क में कौन जीता कौन हारा ये तो सबने देख लिया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि पवित्रा के साथ यहाँ थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि हमारे सीनियर्स का कहना है कि निकी ने बहुत अच्छे से टास्क किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निकी से ज़्यादा अच्छा, निकी ने अच्छा किया, नो डाउट अच्छा किया, लेकिन निकी से ज़्यादा पवित्रा ने अच्छा किया। उनको लगता है, सीनियर्स को लगता है कि निकी खुद बैठी, उसने अपने ऊपर अत्याचार सहन किए और उसने 2 या 3 लोगों को उठा भी दिया। लेकिन क्या आपने पवित्रा का देखा कि पवित्रा ने आपकी जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है निकी, उसको उठाने का दम भी रखा और वो खुद उठी भी नहीं। ऐसा नहीं कि पवित्रा के ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया, इजाज खान ने उसके बाल तक काट दिए, लेकिन पवित्रा नहीं उठी। पवित्रा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जो कि बहुत ही अच्छा टास्क किया। निकी तो एक बार उठ गई, सोचो पवित्रा ने निकी को उठा दिया और खुद बैठी रही इतनी देर। उसके साथ उस साइड 3 लोग उठ गए, सारा उठ गई, शहजाद उठ गया, राहुल उठ गया, और पहले तो चलो अभिनव को तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल के उठा ही दिया कि चल भाई तुझे हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो निकी इतना स्ट्रांगली नहीं खेली। अगर निकी में दम होता, अगर निकी सच में स्ट्रांग होती, तो वो सारा शहजाद की जगह पवित्रा को क्यों नहीं उठाया उसने? अगर दम था तो पवित्रा को उठा के दिखाती, लेकिन उसने भी दूसरी साइड पकड़ा। लेकिन अगर मैं ये नहीं कह रही कि निकी ने अच्छा नहीं खेला, निकी ने बहुत अच्छा खेला इवन, लेकिन पवित्रा ने उससे ज़्यादा अच्छा खेला और पवित्रा डिज़र्व करती थी। जो ये निकी 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 कर रहे हैं ना, तो ये सच में बायस दिख रहे हैं। क्योंकि अगर पहले टास्क की भी बात की जाए, जो बारटेंडर वाला टास्क था, उसमें भी निकी ने कुछ जीता नहीं था, निकी को सब कुछ खैरात में मिला। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो तीनों के साथ हुई थी, क्योंकि उसमें अगर निकी चाहती तो जैसे शहजाद ने उसके 2 गिलास गिरा दिए, तो वो चाहती तो 2-2 गिलास उनके गिरा देती और अच्छे से वो उसको खेला जा सकता था। लेकिन वहाँ उसको गुस्सा आया भाई, उसने पवित्रा के गिरा दिए, पवित्रा ने जैस्मीन के गिरा दिए। तो अगर इसमें मुझे नहीं समझ में आया कि सिद्धार्थ ने पहले निकी को क्यों चूज़ किया, नहीं करना चाहिए था। वहाँ उसको थोड़ी मिल गया कि हाँ भाई सीनियर्स तो मेरे साथ हैं, तो मतलब कि कुछ भी नहीं भाई, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। जो सच है उसी का साथ देना चाहिए। और मुझे पर्सनली लगता है कि पवित्रा डिज़र्व करती है। अभी अगर घर में देखा जाए तो पवित्रा ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और चलो उसके बाद बात करते हैं कि चलो सलमान जी मजाक करते हैं, जैस्मीन के साथ भी मजाक करते हैं कपड़े धोने को लेके, और बाकी लोगों के साथ भी, जान को भी बोलते हैं कि चलो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि सच में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस वो तो बोलो कि निकी की पूंछ बन के ही घूम रहे हैं। और सलमान जी बात करते हैं रुबीना और अभिनव की भी। मुझे नहीं लगा कि उनका अभिनव थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, जहाँ ज़रूरत होती है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। लेकिन शायद बिग बॉस को यही चाहिए कि सब लोग लड़ो भड़ो भाई, तुम तभी अच्छे लगोगे, तो थोड़ा देख के लेके आना चाहिए। क्योंकि अभिनव मुझे नहीं लग रहा कि वैसी पर्सनैलिटी है, वो ऐसे ही नॉर्मल रह के भी बंदा एंटरटेन कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमें लड़ाई ही दिखानी है। हाँ, रुबीना थोड़ी कंफ्यूज है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैडम कर क्या रही हैं। बाहर तो लग रहा था जैसे कि बहुत ही अच्छा खेलेंगी, बहुत ही सेंसिबल बातें करेंगी, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रही हैं। अगर कुछ टास्क भी दिया जाता तो उसको समझती नहीं है, पहले अपना रिएक्शन दे देती है। उनको पहले समझना चाहिए, फिर दे अपना रिएक्शन। कोई बात नहीं, रिएक्शन देने वाला ही सीरियल है ये, मतलब रिएक्शन ही देना है। लेकिन चलो, रुबीना को जो अच्छा लग रहा है वो कर रही है, हमें ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। जहाँ तक अभी हमने देखा, हमें ज़्यादा उम्मीद लगानी भी नहीं है रुबीना से। और रुबीना के पास ना हर बात का एक्सक्यूज़ होता है। मतलब जब उसको कुछ नहीं करना होता तो उसको कुछ ना कुछ बस बातों से ही, मतलब वो बिग बॉस 14 जीत लेना चाहती है। क्योंकि वो महारानी तो पहाड़ों से आई है, कुछ करेगी तो नहीं, कुछ नहीं करना उसको, बस यही बोलना है कि मैं पहाड़ों से आई हूँ, मैं पहाड़ों से आई हूँ। मोहतरमा अभी तो ज़मीन पे आ जाओ, कुछ करो, कुछ दिखाओ, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाओ, ना कि ये बुद्धों की तरह कि यार क्या होता है, ये क्या होता है, मैं क्रिकेट नहीं देखती, मैं ये नहीं देखती। भाई कुछ तो कर रुबीना, कुछ तो, हमें बहुत उम्मीद है आपसे।
और हर बात के लिए एक्सक्यूज़ देना भी अच्छा नहीं होता कि जब हम कुछ करने जाते हैं तो सीनियर्स टांग फंसा लेते हैं, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। आपको बहुत सोच समझ के आना चाहिए। जैसे कि सबको पता है कि निकी जी कंफर्म हो गई हैं, जो कि हमारे सीनियर्स ने किया है, तो उनको लगता है कि निकी ही है घर में जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। वो भाई रोज 7 चीज़ों के लिए लड़ती हैं कि मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और लड़ती हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि पवित्रा, रुबीना, जैस्मीन, अभिनव ये सब नहीं लड़ सकते? ये लोग क्या नहीं लड़ सकते? उन 7 चीज़ों के लिए लड़ सकते हैं भाई, सब अड़ सकते हैं। लेकिन वो लड़की बस उसको चाहिए कि मुझे फुटेज चाहिए, वो देख के आई है भाई सब कुछ कि बस मुझे। लेकिन थोड़ा सा तो बंदे को अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि ठीक है 7 ही चीज़ें हैं, तो अगर वो रोज़ 4-4 लेगी तो बाकियों को क्या मिलेगा? लेकिन बाकी अड़ सकते हैं, लेकिन वो शायद एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को भी समझते हैं। मतलब अड़ना ही ये नहीं है कि अड़ने से ही तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। तो भाई अड़ सब सकते हैं, लेकिन सब थोड़े समझदार हैं। निकी सही है, निकी सही खेल रही है, निकी कंटेंट दे रही है, लेकिन उस चीज़ के लिए स्टैंड लेना ये नहीं कह सकते कि वो कंफर्म होने के लायक थी। मुझे नहीं लगता वो इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाएगी, वो और हवा में आएगी। अब चलो बिग बॉस का तो काम ही ये है, वो तो चाहते हैं कि निकी हवा में आए, उनको तंग करे, उनसे रिएक्शन निकलवाए। लेकिन चलो ये तो आगे ही देखा जाएगा कि निकी मैम कंफर्म होके सीनियर्स वाली पावर लेके क्या करती हैं। जैसे कि हमने प्रोमो में भी देख लिया कि अब वो डिसाइड करेंगी कि किसको क्या मिलेगा, तो वो तो ऑफकोर्स सबको जा के उंगली करेंगी ही, उनका तो काम ही ये है। और हमने देखा कि जैसे कि उनको कंटेस्टेंट्स को, फ्रेशर कंटेस्टेंट्स को बार बार बोला जा रहा है कि तुम लोग पिछले सीज़न देख के आए हो, पिछले सीज़न देख के आए हो। भाई हाँ, वो देख के आए हैं, उन्होंने देखा है कि बिग बॉस 13 में ये लोग लड़ते थे, भिड़ते थे, और ऐसे वाले टास्क जिसमें 1, 2, 3 पोजीशंस पे जाना होता था, ये लोग किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं पाते थे, टास्क रद्द हो जाते थे, और उसके लिए सलमान से भी फटकार मिलती थी और बिग बॉस भी उनकी निंदा ही करते थे। तो अगर इस बार इन्होंने अच्छे से टास्क आपसी सहमति से कर लिया, तब भी बिग बॉस को प्रॉब्लम है, तब भी सलमान को प्रॉब्लम है, तब भी सिद्धार्थ हंस रहे हैं इन पे। ठीक है भाई, उन्होंने अभी स्टार्टिंग है, जैसे उनको लगा, हाँ वो देख के आए हैं, क्या पता उन्होंने चालाकी से ये टास्क किया हो। तो मुझे नहीं पता कि बिग बॉस चाहते क्या हैं। तो दोस्तों हर सीज़न में हम देखते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि रियल रहो, रियल रहो, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि घर में कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और दिखाना पड़ेगा। मतलब ये चाहते हैं कि सब लोग लड़े भिड़े। भाई हर किसी की पर्सनैलिटी लड़ाई वाली नहीं होती। अगर कोई रियल दिख भी रहा है तो ये इसको बोल रहे हैं कि भाई तुम डुप्लीकेट रहो। जैसे कि पिछले सीज़न में हुआ था कि रैंक दिया गया था 1, 2, 3, 4, 5, उसके लिए काफ़ी भिड़े, किसी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते थे ये लोग। कोई भी टास्क इनका वैसे बिग बॉस 13 में कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन चलो उनको तड़का मिल रहा था। लेकिन इस बार कंटेस्टेंट, मैं मानती हूँ कि उन्होंने गलत किया कि उन्होंने अपना स्टैंड नहीं लिया कि हमें ये, लेकिन शायद मे बी उनके बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग थी और उनको लग रहा था कि शायद अभी हम यही डिज़र्व करते हैं। लेकिन बिग बॉस तो चाहते हैं कि ये लोग लड़ें भिड़ें। मतलब तब बिग बॉस जो कह रहे थे कि टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते थे लड़ने की वजह से, तब भी वो गलत थे, और आज अगर इन्होंने कंप्लीट कर दिया तो तब भी ये गलत है। हाँ, इन्होंने एक गलत तरीके से किया, उसको बिल्कुल किया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अगर किसी की पर्सनैलिटी ऐसी ही है कि वो किसी पे नहीं चिल्ला सकता, वो किसी का दुख नहीं दे सकता, जैसे जैस्मीन, हमने देखा कि टास्क में अगर किसी के ऊपर मिर्ची छिड़क रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो जैस्मीन के भी आंखों में आंसू आ रहे थे। मतलब उसकी रियल पर्सनैलिटी यही है। लेकिन बिग बॉस कह रहे हैं कि उसको आप चेंज करो। एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप रियल रहो, एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप लड़ो भिड़ो। भाई अगर किसी की पर्सनैलिटी नहीं है तो वो कैसे लड़ेगा? जैसे कि आज सारा गुरपाल भी बोलती हुई दिखाई दी कि मेरी पर्सनैलिटी यही है, मैं ऐसी ही हूँ। मतलब बिग बॉस में वही लोग चलते हैं जो डुप्लीकेट है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे डुप्लीकेट ही बन के रहना होगा आपको। रियलिटी यहाँ किसी को हजम नहीं होती।
तो यहाँ वही लोग चलेंगे जो एक दूसरे से लड़ेंगे, भिड़ेंगे। एंटरटेनमेंट और तरीक़ों से भी हो सकता है, जैसे कि हमने पिछले सीज़न में भी देखा था कि शहनाज हर तरीके से हमें एंटरटेन करती थी। ज़रूरी नहीं हमें लड़ाई देख के ही मज़ा आता था, और भी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कि कौवे से बात करना, वो भी एक तरह से एंटरटेनमेंट ही था। और इस बार कल के एपिसोड में, मतलब फर्स्ट वीकेंड के बार में, मैंने देखा कि कौवा कू 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 शहनाज को मिस भी कर रहा था, लेकिन उसका तो रिस्पांस देने वाला कोई था नहीं, क्योंकि किसी को तो सब अपने अपने में लगे हुए हैं, तो किसी को याद ही नहीं रहा कि कौवा शहनाज को मिस कर रहा है। चलो शहनाज तो चलो छोड़ो अभी। और दोस्तों मुझे सच में लग रहा है कि जो हमारे सीनियर्स है वो ज़्यादा ही निकी 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 कर रहे हैं, हर चीज़ में उसी को चढ़ा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि निकी के अलावा किसी भी कंटेस्टेंट में दम नहीं है? भाई अगर इनमें दम नहीं था तो इनको लाया क्यों गया? लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे जाके, मतलब अभी से मुझे लग रहा है कि पवित्रा भी बहुत ही अच्छी एक पर्सनालिटी है। और बाकी अगर बात की जाए निशांत की, तो वो भी खुल के आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये सीनियर्स घर से जाएंगे तभी तो वो दिखेंगे। पहले तो ये अगर निकी का राग लापना बंद करेंगे तभी तो कोई अपनी पर्सनालिटी दिखाएगा ना। सब लड़ेंगे, सब भिड़ेंगे, जो कंटेंट बिग बॉस को चाहिए यही लोग देंगे, लेकिन इनको अभी मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी सीनियर्स इन पे रूल कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सीनियर्स को अब घर से जाना चाहिए। उनकी एक हफ्ते तक ही शायद ज़रूरत थी, दूसरे हफ्ते भी इनको, मेरे ख्याल से तो इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। जहां बात आ रही थी परफेक्ट कि बिग बॉस के लिए कौन परफेक्ट है, तो वहाँ भी ये लोग निकी का ही नाम ढूंढ रहे थे। लेकिन चलो वो तो था कि वो अब सेलेक्ट हो चुकी है, सीनियर्स के साथ आ चुकी है, तो उसका तो नाम था ही नहीं, तो उन्होंने पवित्रा को दे दिया। लेकिन ये लोग हर चीज़ के लिए जो परफेक्शन वाली टैग्स हैं वो निकी को ही देना चाहते हैं। तो ये बायस नहीं तो और क्या है? मतलब सब लोग नल्ले हैं, सब लोग लड़ रहे हैं भाई। अगर सब लोग दिखाएंगे अपना टैलेंट, लेकिन आप दिखाने तो दो। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि अभी सीनियर्स का कोई काम नहीं है। और दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे टास्क हुए, सरब और मेहर आए और उन्होंने भी काफ़ी टास्क किए जो कि चलो एज अ फन अच्छे थे, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था। बैलून फोड़े गए और जो भी टास्क दिए गए। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे कि बिग बॉस है, बिग बॉस लड़ाने का शो है क्या? हम सिर्फ लड़ाई देखने के लिए हैं? अगर उन्होंने आपसी सहमति के साथ, अभी वो नहीं समझ रहे हैं कि हम एक्सीलेंट हैं, चलो वो उन्होंने ये कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा, मैं मान रही हूँ, लेकिन क्या हम सिर्फ लड़ाई देखना चाहते हैं? अगर ये लोग कुछ, इस बार जो कंटेस्टेंट्स हैं, मैं ये भी समझ रही हूँ कि वो फिर भी थोड़ा एक दूसरे को समझ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे से छीनना ही वो है, कुछ ऐसा टास्क भी हो सकता है जो एंटरटेनिंग हो सकता है, और डेफिनेटली ये लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं करने वाले, ये लोग करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने पिछली बार सीज़न में देखा था कि कोई भी टास्क, ज़्यादातर टास्क रद्द ही हो जाते थे, कोई भी अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता था। तब ये बोलते थे बिग बॉस वाले कि क्या तुम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा सकते? एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के क्या तुम टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते? अच्छे से भी कंप्लीट किया जा सकता है। और अगर ये लोग थोड़ा अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं, तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि तुम लोग लड़ नहीं सकते थे क्या अपने लिए? मतलब हर चीज़ पे इनको लड़ाई ही चाहिए। ये कहते कुछ और है और इनको चाहिए कुछ और। इनको रियल बंदे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और गाइस सच में अगर हम इसको घर बैठ के देख रहे हैं तो हम भी उनसे कुछ सीख सकते हैं। हर टाइम अग्रेशन भी बढ़िया नहीं होता। इससे जो लोग देख रहे हैं उनको भी शायद लग रहा होगा कि शायद अग्रेसिव नेचर ही अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है। एंटरटेनमेंट के बहुत से तरीके होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क के बेसिस पे भी हो सकता है। तो बहुत तरीके से खेला जा सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ बिग बॉस को अग्रेसिवनेस के उस पर नाप तोल रहे हैं तो फिर वो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है। क्योंकि अगर हम जब सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो हम उनकी रियलिटी देखना चाहते हैं कि पर्दे पर वो ऐसे दिखते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि क्या वो रियल लाइफ में भी वैसे हैं या वो अलग हैं। लेकिन ये उनके रियल चेहरे तो आने ही नहीं दे रहे। अगर वो रियलिटी दिखा रहे हैं, अब भाई जैस्मिन सुस्त है,
अब वो क्या करे, वो रियल लाइफ में ही ऐसी है, वो हर बात पे रोती है भाई, तो वो क्या करे। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अपना भयंकर चेहरा लेके आओ जो कि उसका है ही नहीं, तो वो कहाँ से लेके आए। पिछली बार भी हमने देखा है कि शहनाज ने भी बहुत बार सिद्धार्थ की बहुत सी चीज़ें सही हैं, वो कितना गलत बोल देता था, लेकिन वो उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करती थी, वो उस चीज़ को छुपा लेती थी और वो ज़्यादा मतलब नहीं दिखाती थी कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो मतलब कई बार ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के साथ लड़के झगड़ के ही, मतलब कई बार किसी के लिए कुछ करके भी हम एंटरटेन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम अपनी रियल लाइफ में भी अगर किसी को कुछ चाहिए होता है, कई बार होता है कि हम अपनी भी छोड़ के दूसरे को दे देते हैं, हम दूसरे के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि भाई जैसे निक्की तंबोली अड़ के ले रही है, तुम वैसे लो भाई। अगर किसी को ज़रूरत होगी वो तभी लेगा, उनको लग रहा है कि हाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो छोड़ रहे हैं, कि हाँ भाई दूसरे को ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कर रहे हैं। तो हमें उनका रियलिटी पता चल रही है कि हाँ भाई सच में अच्छे हैं। और निकी तंबोली का हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर कोई फ्रेंडशिप, भाई फ्रेंडशिप कहते हैं कि फ्रेंड ढूंढ रही है, फ्रेंड ढूंढ रही है। फ्रेंड ऐसे नहीं बनते, फ्रेंड ऐसे बनेंगे ही नहीं निक्की के, बिल्कुल ही उम्मीद ही ना करें। इरिटेटिंग लग रही है, कंटेंट दे रही है, शो चला रही है, मैं मान रही हूँ, लेकिन उसकी वॉइस माहिरा से भी ज़्यादा इरिटेटिंग है। सीरियसली मुझे नहीं लगता था कि बिग बॉस कोई माहिरा से इरिटेटिंग ढूंढ पाएंगे, लेकिन सच में यार। और मैं दाद देती हूँ बिग बॉस की कि वो निकी तंबोली को साउथ से ले आए। तो दोस्तों मंडे को होगा कि सब लोग एक दूसरे को नॉमिनेट करेंगे घर से बेघर होने के लिए, जिसमें कि मैंने देखा कि निक्की बेफालतू का अपना लॉजिक देके कि भाई तुझे शहजाद को अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, तुझे तो घर ही जाना चाहिए। नहीं भाई, उसको अक्ल है, तुम अपना ध्यान रखो। मतलब बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं था। अब ये थोड़ा हवा में तो उड़ेगी ही भाई, सीनियर जो बन गई है। तो ये तो हम देखेंगे कि सारा का सारा सीनियर्स के हाथ में चला गया कि इनमें से कौन जाएगा। लेकिन ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि सीनियर्स किसको चुनते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें नाम सारा का ही आएगा, क्योंकि सारा ही अभी सबसे ज़्यादा वीक लग रही है। लेकिन ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही क्लियर हो पाएगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सजेशंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।